Assalamu alaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimradin, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise question number 14 from chemistry book by Azim Academy. इस क्वेश्चन में हम नाइट्रोजन की और फास्फोरस की परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज का वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है NH3 गिवन है और इस NH3 में आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम नाइट्रोजन के मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और डिवाइडेड बाय उसको करेंगे 17 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। बट क्वेश्चन इज दैट कि ये 14 कहाँ से आया और ये 17 कहाँ से आया। 14 नाइट्रोजन का मास है जबकि 17 कैसे आएगा। नाइट्रोजन के मास का 14 और उसमें 3 हाइड्रोजन के मास को हम ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 17। तो 14 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 82.351%। ये परसेंटेज हमारे पास किस चीज़ की है, ये नाइट्रोजन की परसेंटेज है जब आपने अमोनिया को यूज़ किया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, आपके पास यूरिया गिवन है NH2CONH2 आपने के पास ये कंपाउंड है और इसमें भी आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, नाइट्रोजन के मास को उसके मोलर मास ऑफ द कंपाउंड के साथ डिवाइड करूँगी और फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर इस फार्मूले को आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त 2 नाइट्रोजन मौजूद है कंपाउंड में, तो दोनों नाइट्रोजन के मास 14 + 14 दैट विल बी इक्वल टू 28। तो मैं 28 से डिवाइड करूंगी 60 को और ये 60 कैसे आएगा, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन और फिर 2 हाइड्रोजन, इन सब के मासेस को जब ऐड करूंगी तो वो मेरे पास बनेगा 60 ग्राम। तो मैं 28 को 60 से डिवाइड करके देन मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, आंसर आएगा 46.67%। ये हमारे पास किस चीज़ की परसेंटेज है, ये नाइट्रोजन की परसेंटेज है यूरिया के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन है NH4 टेकन ट्वाइस और साथ में आपके पास SO4 गिवन है। आपने इसमें भी नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन के मास को डिवाइड करूंगी मैं मोलर मास ऑफ द कंपाउंड के साथ और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड कैसे आएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 होंगे, हाइड्रोजन जितने भी हैं उनको 4 अंदर हैं, किट के बाहर 2 लिखा हुआ है यानी कि 8 हाइड्रोजन है, इनके मैसेज को प्लस 1 सल्फर और प्लस 4 ऑक्सीजन के मैसेज को मैं ऐड करूंगी, दैट विल बी इक्वल टू 132 ग्राम। तो मैं 132 ग्राम से इसको क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। 28 डिवाइडेड बाय 132 ग्राम मल्टीप्लाई 100 और ये 28 कहाँ से आया, हमारे इस फार्मूले में भी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डबल थी। तो मैं 28 को डिवाइड करूंगी 132 के साथ और देन उसको मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, मेरे पास परसेंटेज आएगी 21.21%। ये किस चीज़ की परसेंटेज, ये अगेन नाइट्रोजन की परसेंटेज हमने कैलकुलेट की है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है NH4NO3। तो मैंने जब NH4NO3 इन सब के मैसेज को ऐड किया दैट वाज इक्वल टू 80 और मैं 28 को 80 से डिवाइड करूंगी। 28 कहाँ से आया, 2 नाइट्रोजन का मास 28 है, उसको डिवाइड किया 80 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, 35% जो है ये हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें NH4H2 और PO4 गिवन है। अब यहाँ इस फार्मूले में भी क्या होगा, नाइट्रोजन और जितने भी हाइड्रोजन है वो तमाम हाइड्रोजन प्लस फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, इन सब के मैसेज को ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 115। तो मैंने अगर नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मैं 14 को डिवाइड कर दूंगी 115 के साथ और फिर 14 को जब 115 से डिवाइड करूंगी मल्टीप्लाई 100 करूंगी तो ये परसेंटेज है नाइट्रोजन की। लेकिन इस फार्मूले में फास्फोरस भी मौजूद है तो मैं फास्फोरस की परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, फास्फोरस का मास जो कि 31 होता है उसको डिवाइड करूंगी 115 के साथ और देन उसको मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, तो मेरे पास फास्फोरस की परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह एक और फार्मूला है NH4 टेकन ट्वाइस और इसके साथ HPO4 गिवन है। तो यहाँ नाइट्रोजन, सारे हाइड्रोजन, साथ में फास्फोरस और साथ में जितने भी ऑक्सीजन हैं, इन सब के मासेस को जब ऐड किया तो वो हमारे पास आंसर आया 132। तो परसेंटेज नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी थी तो इस फार्मूले में 2 नाइट्रोजन थे, इसलिए 28 को डिवाइड कर दूंगी मैं 132 के साथ और देन उसको मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह परसेंटेज अगर फास्फोरस की कैलकुलेट करनी है तो फास्फोरस का मास 31 है, उसको मैं डिवाइड करूंगी 132 के साथ और देन मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, तो मेरे पास परसेंटेज फास्फोरस की भी कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसी तरह इसी क्वेश्चन का आखिरी पोर्शन है NH4 के 3 आपके पास मॉलिक्यूल है, यानी NH4 के साथ बाहर ब्रैकेट के 3 लिखा हुआ है और साथ में PO4 है, यानी 3 नाइट्रोजन
4 हाइड्रोजन, लेकिन 4 अंदर है 3 बाहर है, यानी कि 12 हाइड्रोजन के मास प्लस 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन के मासेस को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर बनेगा 149 ग्राम पर मोल। इस 149 ग्राम पर मोल से मैं परसेंटेज नाइट्रोजन की भी कैलकुलेट करूंगी और फास्फोरस की भी कैलकुलेट करूंगी। अगर मैं परसेंटेज नाइट्रोजन की कैलकुलेट करूंगी, इस फार्मूले में अगर नाइट्रोजन देखा जाए तो 3 है, तो 3 बार नाइट्रोजन का मास दैट विल बी 42। तो 42 को डिवाइड करूंगी मैं 149 के साथ और देन मल्टीप्लाई 100 से करूंगी तो परसेंटेज नाइट्रोजन की कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह अगर अपने फास्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो फास्फोरस के मास को मैं मोलर मास ऑफ द कंपाउंड के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 के साथ। तो 31 को डिवाइड किया 149 के साथ और देन उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो परसेंटेज आ गई फास्फोरस की और वो कितनी आई 20.8%। इसी तरह हम फार्मूलाज को यूज करके किसी भी फार्मूला से किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।